Assalamualaikum. I'm Shafi here, continue from counting techniques, chapter number 6. सुबह आपको मैंने परम्यूटेशन के बारे में बताया था। काउंटिंग टेक्निक्स के चैप्टर में सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो सेट्स के मुताबिक था कि लास्ट क्लास हमारी हुई थी। क्लास में हमने सेट्स के मुताबिक पढ़ा था। उसके बाद आज सुबह आपको मैंने परम्यूटेशन के बारे में बताया कि परम्यूटेशन क्या होती है। परम्यूटेशन के 3 फार्मूलाज होते हैं। परम्यूटेशन के 3 फार्मूलाज आपको बताए मैंने। रिपीटेशन वाला केस बताया, नोट रिपीटेशन वाला एक केस बताया और एक केस था जब तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट नाम हो एक दूसरे से। ठीक है, तो परम्यूटेशन के बाद मैंने आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। सेकंड जो आपका सेशन हुआ था, 3 सेशन होते हैं टोटल क्लास के, तो सेकंड सेशन में कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था आपको। कॉम्बिनेशन का मीनिंग बताया था कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन या फिर ग्रुपिंग। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर आप देखें ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। इसके बाद मैंने आपको कॉम्बिनेशन के 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। तो आप यूट्यूब पर जाएंगे, आपका जो चैनल होता है यूनिवर्सिटी का उसमें अपलोडेड है। कॉम्बिनेशन के मुताबिक भी कॉम्बिनेशन आपको कैसे सॉल्व करना है वो सब तफसील से आपको बताया हुआ है। उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं कॉम्बिनेशन के। कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पर अब आप देखें, कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला आगे बहुत यूज़फुल है। परम्यूटेशन तो यहीं तक है जो आपको बताया था, अरेंजमेंट तक ही है। उसके 3 फार्मूलाज होते हैं, रिपीटेशन का, नॉट रिपीटेशन का, और जब फैक्टर्स जब आपके एलिमेंट्स डिफरेंट ना हो। एक आपको एग्जांपल करवाई थी, जब एलिमेंट्स आपके डिफरेंट ना हो तो वो आपको करवाया था स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन के हाउ टू अरेंज द वर्ड्स स्टैटिस्टिक्स। ये 3 एग्जांपल्स आपको मैंने करवाई थी परम्यूटेशंस की। उसके बाद कॉम्बिनेशन आपको बताया था। तो कॉम्बिनेशन के बाद ये जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला है NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। ये फार्मूला आगे बहुत ज़्यादा यूज होता है प्रोबेबिलिटी में। अब हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। कॉम्बिनेशन के बाद आपको ये भी बताया था कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है और आउटकम क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, ये तमाम चीज़ें आपको बताई थी। तो यहाँ पर आप देखें हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी।
यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो एनीवन आपको कोई आइडिया है? प्रोबेबिलिटी के मीनिंग ये होते हैं कि आप मेजर करने जा रहे हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं और किसी खास रिजल्ट के आने के चांसेस क्या हैं, इसको मेजर करना प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। Measurement of chances of happening and specific event. Measurement of chances of happening and specific event. या फिर result as the experiment done. जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके बहुत सारे रिजल्ट्स आने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक कॉइन है, कॉइन यानी कि सिक्का, आप जब उसको थ्रो करते हैं तो आपके पास क्या चांसेस होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल when a coin is thrown, the probability of head कितनी होगी? probability of head, probability of head is 1/2, हाफ होती है, and the probability of tail is also 1/2। दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। ठीक है, जब हम कोई सिक्का थ्रो करेंगे, जब हम कोई कॉइन थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ होती है और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। ठीक है, बिकॉज सिक्का जब हम थ्रो करेंगे, कॉइन जब हम थ्रो करेंगे तो ये कॉइन को थ्रो करना हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर क्या हुआ, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट इज थ्रोइंग कॉइन। सिक्का उछालना आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ रिजल्ट्स, पॉसिबल रिजल्ट्स। ठीक है, पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हैं? पॉसिबल रिजल्ट्स आर हेड एंड टेल। देयर आर 2 पॉसिबल रिजल्ट्स। आपके पास यहाँ पर 2 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, एक हेड है, एक टेल है। ठीक है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, 2 पॉसिबल आपके पास रिजल्ट्स हैं। या हेड आएगा या टेल आएगा।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड भी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल भी 1/2 है। ठीक है, हाफ है दोनों की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब यहाँ पर ये वर्ड की फाइल है, आप देख रहे हैं। हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला और प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला ये है, देखें प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, P इक्वल्स टू variable event divided by sample space। Variable event divided by sample space. What is variable event? Variable event is the required result। ठीक है, जो रिजल्ट आपको रिक्वायर्ड है वो रिजल्ट कहलाता है वेरिएबल इवेंट। सैंपल स्पेस is the collection of total possible results। ठीक है, variable event is the required result and sample space is the collection of total possible results। कितने रिजल्ट्स पॉसिबल हैं एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, वो तमाम रिजल्ट्स सैंपल स्पेस का पार्ट होते हैं, और जो रिजल्ट आपको रिक्वायर्ड है वो रिजल्ट कहलाता है वेरिएबल इवेंट या रिक्वायर्ड इवेंट। ठीक है, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू वेरिएबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। वेरिएबल इवेंट को आप सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सवाल करते हैं प्रोबेबिलिटी का। देखें आप, a bag contains 3 white balls, 4 black balls and 5 red balls। If 3 balls are drawn at random, determine the probability 3 balls are drawn at random। Find the probability that all 3 are red इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि तमाम जो है वो रेड होंगे, या फिर सेकंड है आपके पास 2 are red and 1 is black।
दो रेड हैं, एक ब्लैक है, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले हम सॉल्व करेंगे ऑल थ्री आर रेड केस, ठीक है, कि तमाम बॉल्स जो हैं वो रेड हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 वाइट बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। पहले हम वो थ्री आर रेड वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें, आप सैंपल स्पेस बनाएंगे, ठीक है, सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्शन। कैसे बनाएंगे सैंपल स्पेस? ऐसे बनाएंगे कि आप ये देखेंगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। 3 वाइट बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास हो गए 12, ठीक है। 3 वाइट 4 ब्लैक 7 हो गए और 5 रेड, आपके पास टोटल 12 हो गए। और आपने कितने बॉल्स थ्रो किए हैं? 3 बॉल्स थ्रो किए हैं। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो आपका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा भाई? आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा एन सी आर करके इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल देन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम स्मॉल में लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। NCR, सुबह मैंने NCR की तफसील बताई थी आपको। ये दोबारा वही फार्मूला जो है वो रिपीट हो रहा है, NCR वाला। तो यहाँ पर आपके पास जो n है वो n क्या है भैया? आपके पास n is 12, टोटल नंबर ऑफ पोल्स इज n, 12 पोल्स, ठीक है, n आपके पास 12 पोल्स हैं। और r आपके पास क्या है? r 3 है, 3 पोल्स, बिकॉज आपने 3 पोल्स सेलेक्ट किए हैं, तो 3 पोल्स सेलेक्टेड आपके पास क्या है? r है, ठीक है। तो NCR क्या हो गया? 12C3 हो गया NCR। 12C3 इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन आर फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंपल स्पेस आ जाएगा 12 C3 इक्वल्स टू 12 को आप ओपन करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है, अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1, देन मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9, 9 फैक्टोरियल, ठीक है, 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9, यहाँ पे 9 करके आप फैक्टोरियल की साइन लगा दें। ऊपर भी यहाँ पर 9
9 फैक्टोरियल तक हमने ओपन किया है 12 को, ठीक है, 12 फैक्टोरियल को। तो 9 से 9 फैक्टोरियल जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। आपने 12 फैक्टोरियल को 9 तक ओपन किया है। फैक्टोरियल इज बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन, दोबारा बता रही हूँ। तो 12 को आपने 9 तक चूँकि ओपन किया है तो ये 9 और 9 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 12 को आप 10 तक मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1320 9 और ऊपर नीचे जो 9 फैक्टोरियल है, दोबारा बता रहे हैं कि 12 को जब हमने ओपन किया तो 12 को 9 तक ओपन किया है और नीचे 12 माइनस 3 भी आंसर 9 ही आ रहा है। तो ऊपर नीचे ये जो 9 फैक्टोरियल आप देख रहे हैं, 9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल हो गए। 12 इंटू 11 इंटू 10, इसका आंसर आया है 1320, ठीक है, 1320। और उसके बाद नीचे जो अपॉन में आंसर आया है वो है 3 इंटू 2 6, ठीक है, 6 आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय 6, 220 आ गया, ठीक है, 220। तो सैंपल स्पेस आपके पास क्या आ गया भाई, सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 220। सैंपल स्पेस आपके पास 220 आ गया। सबसे पहले अभी हमने सवाल के दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, हमने सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाया है। तो सैंपल स्पेस हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से बनाया है, एनसीआर वाले फॉर्मूले से। एनसीआर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन इज 12 टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड आर इज 3 सेलेक्टेड पोल्स, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फॉर्मूले में सॉल्व किया है। 9 फैक्टोरियल ऊपर नीचे आपने कैंसिल कर दिया, 12, 11 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपके पास जो आंसर आया है 12C3 का, वो 1320 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 220 आया है, सैंपल स्पेस का आंसर, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट करेंगे तो 220 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि ऑल 3 आर रेड, जितने भी पोल्स हैं जो सेलेक्ट किए हैं वो रेड होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। A bed contains 3 white, 4 black, 5 red poles. If 3 poles are drawn, find the probability that all 3 poles are red. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जितने भी पोल्स आपने ड्रॉ किए हैं वो क्या है, रेड है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले आपको फैराडे इवेंट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। फैराडे इवेंट, सैंपल स्पेस आपने कैलकुलेट कर लिया। फैराडे इवेंट आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स आप देखेंगे रेड कितने हैं। आपके पास टोटल 5 रेड बॉल्स हैं सवाल में, ठीक है, 5 रेड बॉल्स हैं। आप इसी तरीके से NCR करके निकालेंगे, NCR, ठीक है, इक्वल्स टू 5 रेड बॉल्स हैं आपके पास, ठीक है। और आपने सेलेक्ट कितने करने हैं, रिक्वायर्ड कितने हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। तो C और फिर 3, ठीक है, NCR इक्वल्स टू 5C3। आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, N इक्वल्स टू टोटल रेड बॉल्स,
टोटल रेड बॉल्स आपके पास कितने हैं? टोटल रेड बॉल्स आपके पास है 5। उसके बाद आर क्या है कोई? आर ये है कि आपने कितने रेड चाहिए, रेड बॉल्स रिक्वायर्ड। कितने रिक्वायर्ड हैं आपको रेड बॉल्स? 3 रेड बॉल्स रिक्वायर्ड है। आपको 3 रेड बॉल्स रिक्वायर्ड हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है NCR इक्वल्स टू 5C3। तो 5 और फिर C देन 3, ठीक है, इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन देन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। एंटर करेंगे इसको तो 5C3 आपके पास 5 फैक्टोरियल को आप ओपन करें, 5 इंटू 4 देन 3 देन 2 देन 1, ठीक है, 3 और फिर 2 और इसके बाद 1, ठीक है। ये आपने 5 फैक्टोरियल को ओपन किया है। कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? हेलो। उसके बाद इसी तरीके से 3 to 1 को ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आवाज़ जो है वो, हेलो, आवाज़ यहाँ पर क्लियरली आपकी नहीं आ रही है, तो इसलिए आप ऐसा करें कि जो भी प्रॉब्लम हो वो आप पूछ लीजिएगा बाद में। 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1, ठीक है। ये मैंने तमाम फैक्टोरियल को ओपन किया है। ऊपर आप देखें 5 फैक्टोरियल को ओपन किया है, 5 4 3 2 1, नीचे 3 फैक्टोरियल को ओपन किया है, 3 2 1, और फिर दोबारा 5 माइनस 3 किया तो 2 फैक्टोरियल को ओपन किया है, ठीक है। फाइव सी 3 equals to 5 into 4 20, 20 into 3 60, 60 into 2 120, ठीक है, 120 अपॉन 3 into 2 6, 6 into 2 12, ठीक है। तो आपके पास 10 आ गया, 10 रेड बॉल्स का आपने निकाला है फेरेबल इवेंट, वो आपके पास 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आप सॉल्व करेंगे ऑफ रेड बॉल्स। रेड रेड की आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है? फेरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेरेबल इवेंट आपने अभी कैलकुलेट किया है, 10 आया है, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ऊपर कैलकुलेट किया था 220 आया था, ठीक है। तो 10 को आप 220 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 220, 10 को हम 220 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा
10/220। इसको आप या तो फैक्टर में लिख लें या फिर आप इसको पॉइंट में लिखते हैं 0.0454 आ जाएगा आंसर 0.0454। ठीक है, ये आंसर आया है प्रोबेबिलिटी का। इफ ऑल 3 पोल्स आर रेड पोल्स तो वेरिएबल इवेंट 10 है, सैंपल स्पेस 220 है और इसका आंसर है 0.0454। ठीक है, क्या जाहिल। अच्छा उसके बाद देखिए आप L3 या रेड के बाद 2 आर रेड एंड 1 इज ब्लैक, ये सेकंड है आपके पास। लेने का क्या सकता बी बी सॉल्व कर लेंगे। 2 आर रेड एंड 1 इज ब्लैक। ठीक है, 2 रेड बॉल हैं और 1 ब्लैक बॉल है। सैंपल स्पेस आपने कैलकुलेट किया हुआ है। हम दोबारा अब वेरिएबल इवेंट निकालेंगे। हर केस का वेरिएबल इवेंट अलग होता है। हर केस में सैंपल स्पेस सिमिलर रहता है, वेरिएबल इवेंट डिफर करता है। ठीक है, तो आप वेरिएबल इवेंट दोबारा निकालेंगे। एक आप रेड का बनाएंगे, एक आप ब्लैक का बनाएंगे, बिकॉज यू रिक्वायर 2 रेड बॉल्स एंड 1 ब्लैक बॉल। आपको 2 रेड चाहिए, 1 ब्लैक चाहिए, तो आप रेड का अलग सी बनाएंगे, ब्लैक का अलग सी बनाएंगे। ठीक है, देयर आर टोटल 5 रेड बॉल्स, 5 सी और 2 आपको रिक्वायर्ड है तो आप 2 लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल ब्लैक बॉल्स आपके पास है 4, तो 4 देन सी, आपको 1 ब्लैक रिक्वायर्ड है तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 5C2 इंटू 4C1। 5C2 वो रेड बॉल्स के लिए है और 4C1 जो है वो ब्लैक बॉल्स के लिए है। तो आप पहले 5C2 को सॉल्व करेंगे, फिर 4C1 को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो वेरिएबल इवेंट आएगा वो कैसे आएगा भाई, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल देन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4C1 से। ठीक है, मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई की साइन लगाई है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 1 फैक्टोरियल देन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर एंटर करेंगे, आप वेरिएबल इवेंट लिखेंगे इक्वल्स टू, अच्छा इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करें या रैंडम या आप इसको मैनुअल सॉल्व करें। इसका जो आंसर आ रहा है वो 10 है। ठीक है, 10 और फिर आप मल्टीप्लाई लगाएंगे बीच में और 4C1 का आंसर आ रहा है आपके पास 4C1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो वेरिएबल इवेंट आपके पास आ गया इस तरीके से 40। ठीक है, ऊपर हमने जब रेड बॉल का वेरिएबल इवेंट किया था तो उसको मैंने तफसील से इसीलिए आपको बताया था ताकि आपको जो लोग कॉम्बिनेशन का जिन्होंने नहीं देखी है अभी तक वीडियो, वो कॉम्बिनेशन को समझ लें। कॉम्बिनेशन का यही फॉर्मूला होता है और ये प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देखें मैंने बी केस में इसको शॉर्टकट में सॉल्व किया है। ठीक है, बिकॉज टाइम इज़ टू शॉर्ट। अब आपकी सिर्फ एक क्लास रहती है इसके बाद, यानी कि आपके सिर्फ 3 सेशंस ही बाकी हैं। तो बी में हमने 2 आर रेड 1 इज ब्लैक को सॉल्व किया है। रेड के लिए हमने ये सी बनाया है, देखिए ये रेड का सी है। ठीक है, 5C2 और 4C1 जो है वो ब्लैक का सी है। ठीक है, फिर दोनों के सीज को हमने सॉल्व करके आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो
तो जो फेवरेबल इवेंट आया है वो 40 आया है। अब आप देखें प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। फेवरेबल इवेंट आपके पास 40 है, ठीक है। फॉर्मूला दोबारा हम लिख लेते हैं, फेवरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 40 अपॉन 220। ये वही सैंपल स्पेस है जो आपने बिल्कुल स्टार्ट में आपने इसको निकाला था, वही ये सैंपल स्पेस है। तो अब आप इसको 2/11 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2/11 भी चाहे तो लिख सकते हैं आंसर को। आपने 20 के टेबल से सपोज अगर इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो आप इसको 2/11 भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप 2 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो आपके पास 0.1818 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.1818, ठीक है। आप 3 डिजिट्स ले सकते हैं, 181 है तो 182 कर दें इसको, ठीक है। 0.182 ये प्रोबेबिलिटी का आंसर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब उसके बाद आप देखें हम एक और क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 2। मैम यस मैम हमने 10 को 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 4 कहाँ से आया? FE में। जी फेवरेबल इवेंट में 4 ऐसे आया कि ब्लैक का जो सी है ना वो 4 है, ठीक है। टोटल ब्लैक बॉल्स आपके पास 4 हैं और आपको 1 ब्लैक बॉल रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, देखें। यस मैम। हाँ 4 मैंने ब्लैक नोट बॉल्स किया। हैं आपके पास और आपने 3 बॉल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, रेंडमली। तो 3 बॉल्स आपने ओके ड्रॉ किए हैं, उसमें से 2 बॉल्स अगर रेड हो गए तो एक बॉल जो है वो क्या है आपका ब्लैक है, ठीक है। एक बॉल ब्लैक ओके है आपका, 2 रेड बॉल्स हैं, 1 ब्लैक बॉल है, इसलिए आपने 4C1 लिखा है और 5C2 लिखा है, ठीक है। इज इट ओके? यस मैम, थैंक यू। ओके। अब ये सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हर सवाल में फेवरेबल जो इवेंट है वो चेंज हो जाएगा, बट जो सैंपल स्पेस है वो सिमिलर रहेगा, ठीक है। सैंपल स्पेस आप वन टाइम बनाएंगे, बट फेवरेबल इवेंट आप हर केस में अलग बनाएंगे अकॉर्डिंग टू केस, ठीक है। ये सेकंड केस है, इज द केस ऑफ डाइस। 2 डाइस आर ड्रॉन। अगर आपको कॉम्बिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो पिछली जो इससे 2 सेशन हो चुके हैं, इससे पहले 2 सेशन में अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम दोनों सेशन की जो अभी आपने बात की उसमें से एक, हेलो सॉरी, हेलो, जी मैम, मैंने कहा मैम जो 2 सेशन हुए हुए हैं ना सुबह से, वो एक या सेशन में तो प्रॉब्लम चल रही थी मैम, कोई भी स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पा रहा था। हमने काफी कोशिश की, फिर सर अली रजा को भी हमने कहा था इस बारे में, क्या तो उन्होंने कहा था हम आपको सेकंड लिंक जो है वो फिर जब क्लास रीस्टार्ट होगी तब हम आपको सेंड कर देंगे लिंक, पर सेकंड क्लास की लिंक नहीं आई है सेकंड सेशन की, अभी सेकंड ये की वाली आई लिंक है नहीं हमारे आई पास। थी, फर्स्ट की तो आ गई थी ना बेटा। मैम फर्स्ट की आ गई थी, उसमें मैं था भी और उस टाइम भी जो है वो स्टूडेंट्स जो है लाइन में थे, काफी लड़कों ने जो है स्टूडेंट्स ने कोड अप्लाई किया हुआ था पर वो मीटिंग में आ नहीं पा रहे थे। अच्छा, और थोड़ी देर मैं मेरा जो है वो क्लास ऑफ हो गई थी, फिर जब दोबारा ट्राई किया तब भी वेटिंग में आ रहे थे। मैं भी लेकिन अब वो कोड सबको जो है वो सेंड कर दिया गया है, ठीक है। आरिफ बात कर रहे हैं आप? हेलो, सॉरी मैम, आरिफ बात कर रहा हूँ जी मैम। जी। तो वो कोड जो है वो सबको सेंड कर दिया गया है। आपकी आई थिंक यूनिवर्सिटी की अली रजा सर ही बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी का कोई चैनल है, उसमें अपलोड हो जाती हैं वीडियोस, ठीक अच्छा, है। चले फिर जी हम वहीं से देख लेंगे मैम, ये जी, सही रहेगा। वो वीडियो जो है ना वो सेकंड सेशन का नहीं आ सका लिंक, आप ठीक कह रहे हैं। सेकंड जी सेशन मैम। का लिंक वो
मैंने भेजा था लेकिन वो पहुंचा नहीं उनको, सीआर को। मैंने सबको भेज दिया था लेकिन पहुंच नहीं सका, तो उसके बाद मैंने उसको दोबारा अपलोड किया। और अली रजा सर से ही बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आपके कोई टीचर हैं वो अपलोड कर देते हैं यूनिवर्सिटी जी की सर सुल्तान। वेबसाइट पर, ठीक है। तो ठीक सबसे है सर। पहली जो स्लाइड है उसमें परम्यूटेशन की तफसील है, 3 फॉर्मूलाज हैं परम्यूटेशन के। सेकंड जो ओके क्लास है उसमें कॉम्बिनेशन की तफसील से मैंने बताया हुआ है, कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। और ओके मैम अब ओके। थैंक यू। ठीक है, अब ये थर्ड है, इसमें वही कंटिन्यू आ रहा है। तो कॉम्बिनेशन के बाद प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ अब मैं, ठीक है। ये ठीक है प्रोबेबिलिटी मैम। का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपने अटेंड किया होगा, आई थिंक काफ़ी देर से आप एडमिट हैं यस तो मैम। देखा होगा आपने। ये सेकंड क्वेश्चन है डाइस वाला, आप देखें इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है मैम ओके थैंक यू मैम। टू डाइस, ओके वेलकम। टू डाइस आर रोल्ड, ठीक है। टू डाइस आर रोल्ड। Two dice are rolled once. What's the probability of getting a total of 7 or 11? ठीक है। अगर आप 2 डाइस रोल करते हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास जो टोटल आएगा वो या तो 7 होगा या फिर वो 11 होगा, ठीक है। अच्छा, डाइस आपने जब लूडो वगैरह कभी प्ले में खेली हो तो आपको पता होगा कि इसमें जो है वो 4 प्लेयर्स होते हैं और उसके अलावा डाइस वगैरह होते हैं इसमें, ठीक है। तो डाइस थ्रो करते हैं तो 1 to 6 इसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। अभी भी बच्चे खेलते हैं, आपने देखा होगा अगर आप अपने घर वगैरह में। तो देखें ये सैंपल स्पेस में बना रही हूँ, सैंपल सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में देर आर टोटल 36 सेट्स when 2 dice are rolled. जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो टोटल हमारे पास जो सेट होते हैं वो 36 होते हैं, ठीक है। पहले डाई में 1 आ गया तो सेकंड डाई में भी 1 आ गया, ठीक है। पहले डाई में 1 आ गया, सेकंड डाई में 2 आ गया। पहले डाई में 1 आ गया और सेकंड डाई में 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये सीक्वेंस है कि फर्स्ट टाइम में 1 आ गया, सेकंड में 1 आ गया, फर्स्ट में 1 आ गया, सेकंड में 2 आ गया, फर्स्ट में 1 आ गया, सेकंड में 3 आ गया। इस तरीके से ये हमारी सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, एक मिनट होल्ड कीजिए।
फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। देखिए फर्स्ट में हमने ये सपोज किया है कि फर्स्ट टाई 2 टाइज में से जो फर्स्ट टाई है उसमें 1 आ रहा है, तो सेकंड टाई में हम रिप्लेस कर रहे हैं नंबर्स को। पहले हमने सेकंड टाई में सपोज किया कि भाई सेकंड में 1 आ गया, फिर सेकंड में 2 आ गया, फिर सेकंड में 3 आ गया, देन सेकंड में 4 आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से फर्स्ट में 1 आ गया, सेकंड में 5 आ गया, ठीक है। फिर फर्स्ट में 1 आ गया तो सेकंड में सेकंड टाइम्स में 6 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने सपोज किया है कि फर्स्ट टाइम में 2 आ गया, ठीक है, तो सेकंड टाइम में 1 आ गया, फिर फर्स्ट टाइम में 2 आ गया तो सेकंड टाइम में जो है वो 2 आ गया, फिर फर्स्ट टाइम में आपके 2 आ गया अगेन, और सेकंड टाइम में 3 आ गया, ठीक है। फिर फर्स्ट टाइम में आपका 2 आ गया तो सेकंड टाइम में आप देखें 4 आ गया, ठीक है। फिर फर्स्ट टाइम में आपका 2 आ गया और सेकंड टाइम में आपका 5 आ गया, फिर फर्स्ट टाइम में आपका 2 आ गया तो सेकंड टाइम में आपका 6 आ गया, ठीक है। अब आपने इसी तरीके से थर्ड केस सपोज करना है कि फर्स्ट टाइम में अब आपको सपोज करना है 3 आ गया, तो सेकंड टाइम में आप देखें 1 आ गया, ठीक है। फिर फर्स्ट टाइम में आपका 3 आ गया तो सेकंड टाइम में जो है वो आपका 2 आ गया, ठीक है। फिर फर्स्ट टाइम में आप सपोज करें 3 आ गया तो सेकंड टाइम में आपका 3 आ गया, अगेन फर्स्ट टाइम में सपोज करेंगे 3 आ गया, सेकंड टाइम में आपका 4 आ गया, फर्स्ट टाइम में 3 आ गया, सेकंड टाइम में 5 आ गया, फिर फर्स्ट टाइम में आपका 3 आ गया तो सेकंड टाइम में आपका 6 आ गया। फिर आप एंटर करेंगे इसी तरह, फर्स्ट टाइम में आपका अगर 4 आ जाता है, फिर आप सपोज करते हैं कि फर्स्ट टाइम में 4 आ रहा है तो सेकंड टाइम में 1 आ गया, फिर आप फर्स्ट टाइम में अगर आपका 4 आ जाता है, सेकंड टाइम में 2 आ गया, फर्स्ट टाइम में 4 आ गया, सेकंड टाइम में 3 आ गया, फर्स्ट टाइम में 4 आ गया, सेकंड टाइम में 4 आ गया, फर्स्ट टाइम इज 4, सेकंड टाइम इज 5, फर्स्ट टाइम इज 5, फर्स्ट टाइम इज 4, सेकंड टाइम इज 6, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब आपने सपोज करना है कि फर्स्ट टाइम जो है वो क्या है,
अब आपका 5 है, फर्स्ट die is 5 and second die is 1. Now first die is 5, second die is 2. First die is 5, second die is 3. First is 5, second is 4. Then first is 5, second is 5. Then first is 5, second is 6. ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 करके 5 का सीरीज भी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद आप देखें 6 है आपके पास, 6 की सीरीज आपने बनानी है। तो फर्स्ट में 6 आ रहा है, सेकंड में 1 आ रहा है, और फर्स्ट में 6 आ रहा है, सेकंड में 2 आ रहा है, फर्स्ट में 6 आ रहा है, सेकंड में 3 आ रहा है, और फिर फर्स्ट में 6 आ रहा है, सेकंड में 4 आ रहा है, फिर फर्स्ट में आपके पास 6 आ रहा है, तो सेकंड में आपके पास 5 आ रहा है, और फर्स्ट में आपके पास 6 आ रहा है, सेकंड में आपके पास 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया सेट sample space का। You can count that in this sample space there are total of 36 sets। ठीक है, तो sample space equals to 36 sets या फिर 36 results, 36 outcomes। ठीक है, there are total possible outcomes of 36 if two dice are thrown। अगर आप 2 die थ्रो करते हैं तो आपके पास टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने होंगे? 36 रिजल्ट्स होंगे आपके पास, टोटल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ये जो सेट है सैंपल स्पेस जो है वो यूनिवर्सल सेट है, इसमें जो छोटे छोटे सेट बने हुए हैं ये सब सेट्स हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस के these are outcomes, in other words these are possible results। ठीक है, तो there are total 36 results। अब सवाल पढ़ते हैं दोबारा से। क्वेश्चन प्रोग्राफिक में कहते हैं टोटल ऑफ 7 और 11। टोटल ऑफ 7 आप देखें सेट है, इनका अगर टोटल करेंगे तो सम जो है वो 7 के बराबर होगा। आप इनको देते हैं तो आप देखें कितने आ रहे हैं, जिन्हें आप फिर देते हैं। पहले तो यूनिट है आपके पास टोटल 7 और 11। ठीक है, तो टोटल ऑफ 7 इक्वल्स टू टोटल ऑफ 7 में आपके पास जो सेट है ये है। टोटल ऑफ 7 में आपके पास जो सेट है वो 6 1। ठीक है, 6 और 1 को आप टोटल करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। फिर दूसरा सेट है आपके पास 5 2 का, 5 को 2 को भी टोटल करेंगे तो भी 7 आ जाएगा। तीसरा सेट है आपके पास 4 3 का, 4 और 3 को टोटल करेंगे तो भी 7 आ जाएगा। चौथा सेट है आपके पास 3 और 4 का, उसको भी आप टोटल करेंगे तो भी 7 आएगा। पांचवा सेट है आपके पास 2 और 5 का, उसको भी टोटल करेंगे तो भी 7 आ जाएगा। छठा सेट आपके पास है छठा सेट आपके पास है 1 और 6 का। ठीक है, तो आप देखें ये टोटल आपके पास सेट हो गए 1 2 3 4 5 6 सेट्स हैं। ठीक है,
देखें टोटल ऑफ 7 के बाद टोटल ऑफ 11, टोटल ऑफ 11, इसके कितने चांसेस हैं कि टोटल ऑफ 11 आ जाएगा। टोटल ऑफ 11 के चांसेस हैं 6, 5 and 5, 6. There are only 2 chances. 6, 5, then 5, 6. ठीक है, only 2 chances of total of 11. ठीक है, 2 chances. टोटल ऑफ 7 के चांसेस 6 हैं, टोटल ऑफ 11 के चांसेस 2 हैं। ठीक है, तो हम टोटल ऑफ 7 के जो चांसेस हैं उसको हमने नाम दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, एंड टोटल ऑफ 11 के जो चांसेस हैं उसको हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। ठीक है, इसको आप नाम दे दें प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी। अब आप देखें, अब हम प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसमें आप क्या करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल। दोनों की आपने प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, ऐड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे 6/36 and 2/36 because total of 7 पहले आप ए का लिखेंगे। ए आपके पास 7 है बिकॉज तो 6/36 और फिर प्लस लगाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पर देखें आप प्लस लगाएं, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और प्लस के बाद हम लिखेंगे 6/36 के बाद 2/36 because total of 11 only 2 sets, so 2/36। ठीक है, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 6/36 equals to 1/6 and 2/36 हम तरीके से करेंगे तो 1/6 1 आ जाएगा, ये आपके पास 18। ठीक है, दोनों का हम सिंपल जो है वो एलसीएम ले लेंगे। पहले तो एलसीएम लेने के बाद हम दोनों ऐड करेंगे। तो 36 और 36 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो आप दोनों का क्या कर लें, एलसीएम ले लें। 6 + 2 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में आप 36 लिखेंगे। 36 6 + 2/36। ठीक है, एंटर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी equals to 8/36। आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, 8/36 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2/9 आ जाएगा। 2/9। ठीक है, अब आप इस 2/9 को या तो पॉइंट में लिख लें या ऐसे भी लिख लें। पॉइंट में लिखते हैं 2/9 0.2। ठीक है,
2 आ गया आपके पास आंसर, ठीक है, 0.3 A यूनियन B। यहाँ पर ये सवाल आपका खत्म हुआ, ठीक है। दोबारा से हम सवाल को देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था प्रोबेबिलिटी का। 2 dice are rolled once, what's the probability of getting a total of 7 or 11? तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस बनाया है, तो दैट टोटल 36 सेट्स, ठीक है। जब हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो टोटल कितने सेट्स बन सकते हैं, 36 सेट्स बन सकते हैं। ये सेट्स मैंने आपको अभी बनाकर मैनुअल बताए हैं। अगर आपके पेपर में पॉसिबल है कि यही सवाल आ जाए, ठीक है ना, तो आप इनको अच्छे तरीके से समझ लें। तो आपने पूरा सैंपल स्पेस बनाना होगा, ठीक है। पूरा सैंपल स्पेस आप बनाएंगे, 36 सेट्स का सैंपल स्पेस होगा, और उसके बाद आपने सेलेक्ट इवेंट बनाना है टोटल ऑफ 7 और 11 का, ठीक है। टोटल ऑफ 7 के आपके पास देखिए 6 सेट्स हैं, टोटल ऑफ 11 के आपके पास 2 सेट्स हैं, ठीक है। तो probability A union B equals to 6/36 plus 2/36, then A union B equals to 8/36, 2/9 and finally 0.222, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें। हेलो, यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट क्लास में हम रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन भी आपके पेपर में आएगी। हेलो, यस मैम, मैम आरिफ बात कर रहा हूँ। मैम मैंने कहा प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं दे सकती आप इनके जो आपने करवाया? प्रैक्टिस क्वेश्चन में सीआर को जो है वो सेंड कर दूँगी, सीआर को मैं मैसेज करूँगी, आप सीआर से ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, तो मैम इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट थर्सडे को होगी। उसमें भी 3 सेशन होंगे। मे भी आज कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अटेंड करना चाह रहे थे, वो मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो है वो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप सब ज्वाइन कीजिएगा, और कोई भी मैम आपको आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी, थोड़ा लाउडली बोले। हेलो, आपकी आवाज़ स्लो आ रही है बहुत ज़्यादा। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। जी अच्छा अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं ये कह रही हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा, ये कह रही हूँ। हेलो, ओके मैम। यस मैम। ओके ओके ओके। मैम इससे पहले जो 2 सेशंस हुए थे वो हम ज्वाइन नहीं कर सके थे, तो उन मतलब वो यूट्यूब पे होंगी? जी जी, हाँ वो यही अपलोड हो जाएंगे। है, यही अभी आरिफ पूछ रहे थे, तो मैंने उनको यही बताया जी। है कि वो यूट्यूब पर हैं। वो सेशन जो है ना वो यूट्यूब पर हैं। वो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर सके। सुबह हुआ था, वो 2 सेशन हुए थे, एक कॉम्बिनेशन का था और एक परम्यूटेशन का था। तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, कुछ भी ना यूट्यूब है। पर वो सेशन है, ठीक है। मैम इजी है वो, मतलब समझ आ जाएंगे हम यूट्यूब से अगर देख ले तो? आई होप बहुत इजी है वो, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी मैंने समझाया है आपको। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मैंने कोशिश ये की है कि मैं जितना ज़्यादा इजी हो सके, और बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है आपके कोर्स को। कोर्स बहुत ज़्यादा था आपका, मैंने रिड्यूस करके आपको बताया है, बहुत कम कर दिया है आपके कोर्स को। तो ओके, सेलेक्टेड थैंक यू। देयर मैनी सेलेक्टेड, बहुत रिकॉर्डिंग मिल ज़्यादा मैंने गया। सेलेक्टेड जो है ना वो क्वेश्चंस आपको सिखाए हैं। इसीलिए मैं अगेन आपको यही कहूँगी कि जो क्वेश्चंस आपको सिखा रही हूँ वो ज़रूर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और बहुत आसान है तो वो आपको समझ आ जाएंगे। अगर कोई मसला हो तो वो आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है।
ओके मैम। मैम नेक्स्ट क्लास से पहले आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर दे ताकि हम सॉल्व करें और हमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी तो हम आपको बता दें। ओके, नेक्स्ट क्लास से पहले इंशाल्लाह आपको मैं सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह। ओके, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अरे ये किसका माइक खुला हुआ है?